कहते हैं कि हरियाणा की सियासत जब तक अनिल विज के द्वार से होकर न गुजरे तब तक पूरी नहीं होती। हरियाणा का वो चेहरा जिसको कद्दावर कहा जाता है, जिसको अनुभवी कहा जाता है और जिसको कहा जाता है कि हरियाणा के अंदर अनिल विज बीजेपी में सबसे बड़ा कद रखते हैं, हमारे साथ में हैं। 7वीं बार मैदान में हैं, अम्बाला कैंट से चुनाव लड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम लड़ना। धन्यवाद। मंत्री जी, पहला सवाल ये करना चाहूँगा कि 7वीं बार आप मैदान में हैं, इस बार चुनौती टाइट है या फिर वैसा ही माहौल है जैसे पिछली बार बना, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला बना? मैं 6 चुनाव जीत चुका हूँ, 7वां लड़ रहा हूँ। आज तक किसी भी चुनाव में इतना समर्थन, इतना जोश, इतना उमंग, इतने लोगों की भीड़ मेरे कार्यक्रमों में आज से पहले नहीं आई। अच्छा मंत्री, ये चित्राई जो मैदान में आई हैं, पहले कांग्रेस पे पहुंची, फिर बगावती तेवर दिखाए, चैलेंज कर रही हैं सीधे सीधे तौर पे कि इस बार जो है उनका मौका मिलने वाला है। वो तो मरे से मरा कैंडिडेट भी करता चैलेंज, तो इसमें क्या बात है। मैंने इसको भी हराया हुआ, इसके बाप को भी हराया हुआ। वो शहरी सीट से जो लड़ रहे हैं। हाँ, पहले यहीं से लड़े थे, फिर भाग के छोड़ गए। ये भी छोड़ के भाग जाएगी इस बार। अच्छा मंत्री जी, आप दो टूक बात करने में जाने जाते हैं, दो टूक बातें आप करते हैं। कुछ अभी पिछले दिनों में एक बयान आया, आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बात करते हैं नशा मुक्त हरियाणा की और उनके मुख्यमंत्री बात करते हैं कि नशे को पैदा करने की। वो क्या था बयान? हिमाचल के मुख्यमंत्री ने पीछे बयान दिया था कि हम हिमाचल में नशा पैदा करेंगे, और जिस दिन कांग्रेस ने हरियाणा का अपना गारंटी पत्र जारी किया मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, उन्होंने कहा था हम हरियाणा में नशा मुक्त करेंगे। तो एक ही पार्टी के दो चेहरे, चुनाव से पहले कुछ और, चुनाव के बाद कुछ और। हिमाचल में भी तो मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी है, राहुल गांधी की पार्टी है, डबल चेहरा, डबल फेस। अच्छा, साफ तौर पर अनिल विज जी का कहना है कि नाम नहीं काम पर वोट दें। पहली स्टेटमेंट तो ये हमारे अनिल साहब की है। दूसरी, जो चित्रा लड़ रही हैं वो रोड पर खड़ी होकर जाती हैं जहाँ पे टूटा हुआ रोड है, और वो चैलेंज करती हैं कि अम्बाला में काम नहीं हुआ है। क्या सच्चाई है मंत्री? देखिए, अगर वो कहती है काम नहीं हुआ तो मैं आपको काम बताऊंगा। मैंने उसके अलावा एक और काम भी किया है। मैं अंधों का इलाज मुफ्त करवाता हूँ, ये भी काम करा। सरकारी कॉलेज मैंने बना के दिया, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा मैंने बना के दिया। अम्बाला की ज़मीन में पानी ख़त्म हो गया था, ग्राउंड वाटर, नहरी पानी मैं लेके आया। अनाज मंडी मैंने बना के दी। आज़ादी की पहली लड़ाई जो 1857 में सारे देश में लड़ी गई, जिसको कांग्रेस ने बुला दिया, जिसमें सैनिकों को, किसानों को, मजदूरों को पेड़ों से बांध बांध के अंग्रेजों ने गोलियां मारी, उनकी याद में शहीदी स्मारक मैं बना के दे रहा हूँ। साइंस म्यूजियम मैं बना के दे रहा हूँ। अम्बाला को सब डिवीज़न मैंने डिक्लेयर करवाया। मिनी सेक्रेटेरिएट मैंने बना के दिया। बैग स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल मैं बना के दे रहा हूँ। रेड क्रॉस की बिल्डिंग टूट गई थी, मैंने बना के दी। नाइट फूड स्ट्रीट मैं बना के दे रहा हूँ। हमारा अस्पताल हिंदुस्तान का सबसे टूटा फूटा अस्पताल था, इनकी सरकारें रही, इसका बाप भी मंत्री रहा, कभी एक ईंट नहीं लगाई। मैंने वो सारा गिरा के नया अस्पताल बना दिया, सारी सुविधाओं से संपन्न। मैंने अम्बाला में कैंसर अस्पताल बना दिया। डॉक्टरों को रात के समय जरूरत पड़े तो जल्दी बुलाया जा सके, मैं सिविल अस्पताल में ही 100 डॉक्टरों के रेजिडेंस बना के दे रहा हूँ। आयुर्वेदिक औषधालय मैंने खोला। होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मैं बना के दे रहा हूँ। यहाँ पर एक नदी है, टांगरी नदी, उसमें हर साल बाढ़ आती थी। ये एमएलए भी रहा, वहाँ से मंत्री भी रहा, इसने कभी ठीक तक नहीं करवाई। मैंने वो बांध ऊंचा करा के उसके ऊपर 8 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। मैंने अम्बाला साहा रोड बनाई। मैंने साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर बना के दिया, जहाँ इंडस्ट्रियल लगी, लोगों को रोज़गार मिला। मैं अम्बाला के चारों तरफ रिंग रोड बना के दे रहा हूँ, 6 लेन रिंग रोड।
दिल्ली जाने के लिए अभी अम्बाला से एक ही सड़क है, मुगल काल में शेर शाह सूरी ने बनाई थी। मैं एक नई बना के दे रहा हूँ, अम्बाला से दिल्ली वाया शामली। हरियाणा के बहुत लोगों की, हिमाचल के पोंटा साहब में इंडस्ट्री लगी हुई है, सड़क नहीं है सीधी, धार्मिक महत्व का भी स्थान है। मैं अम्बाला से पोंटा साहब तक 4 लेन की सड़क बना के दे रहा हूँ। चंडीगढ़ जाने वाली सड़क पर बहुत रश है, एम्बुलेंस भी नहीं जा पाती। बहुत सारे मरीज जिन्होंने पीजी रेफर किया जाता है रास्ते में दम तोड़ जाते हैं। मैं एक नई सड़क बना के दे रहा, ज़मीन खरीदी जा चुकी है। मैं यहाँ पर फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल स्टेडियम बना के दे रहा। मैंने आज सुन लो तो लो, अब तो आता भी नहीं हुआ। मैंने ऑल वेदर स्विमिंग पूल बना के दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। अब नेशनल गेम्स यहाँ होती हैं, खेलो इंडिया अम्बाला कैंट में हुई थी, ठीक है जी। मैंने जिम्नास्टिक हॉल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का करा के दिया, मैंने बैडमिंटन हॉल बना के दिया, मैंने योगशाला बना के दिया। मैंने अपने हलके के लोगों की सुविधा के लिए 150 धर्मशाला बना के दी। सारे हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है, सारे हिंदुस्तान में। आप तो पत्रकार हो, ढूंढ के दिखा दो कोई किसी ने बनाई हो। यहाँ पर एक 20 एकड़ ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, प्राइम लैंड थी। कांग्रेस के राज में कांग्रेस के लोगों ने, जिसमें इसका बाप भी शामिल था, औने पौने दाम पर अपने नाम करवा ली थी और अपने प्लाट काट के कोठियाँ बनाने लगे थे। मैंने आंदोलन करके हाई कोर्ट में लड़ के वो ज़मीन इनके जबड़े से निकाल कर मैंने वहाँ पे हरियाणा का सबसे सुंदर सुभाष चंद्र बोस पार्क बना के दिया, नाले बना के दिया मैंने यहाँ पे। ये सारा अम्बाला के नालों में बसा हुआ था, गंदगी के ऊपर बसा हुआ था। मैंने वो नाले निकाल के यहाँ पर स्टॉर्म वाटर डलवा दिए, मैंने कार पार्किंग बना के दी। मेरे कामों की लिस्ट बहुत लंबी है, आपके चैनल का टाइम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बहुत लंबी लिस्ट जो मंत्री जी ने गिनवा दी और वक्त की भी कमी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। इसलिए एक छोटा सा और आखिरी सवाल कर लेते हैं मंत्री जी। पहला, अम्बाला कैंट की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, और दूसरा, कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह चल रही है, शैलजा की पार्टी से आपके सामने परविंदर सिंह पैरी खड़े हुए हैं, कितना स्टैंड करते हैं अपने सामने? देखिए, ऐसा है, अम्बाला की जनता अच्छी तरह से समझती है। मुझ जैसे साधनहीन आदमी को इन्होंने 6 बार MLA बनाया और इस बार तो गली गली में बच्चा बच्चा नारा लगा रहा है, काम किया है, काम करेंगे। लोगों को काम करने वाला चाहिए, लोगों को गुब्बारे बेचने वाले नेता नहीं चाहिए। ये गुब्बारे बेचने वाले नेता हैं, ये जैसे बच्चों को लुभाने के लिए गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे लेके आता है ना, ये हर चुनाव में रंग बिरंगे वादे लेके आ जाते हैं। ये जनता को बच्चा समझते हैं, तो जनता ने तो फैसला कर रखा है। रही बात कांग्रेस की फूट की, कांग्रेस की फूट तो है, अम्बाला कैंट में भी नजर आ रही। असली कांग्रेस नकली कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ पर, और हरियाणा में हर जगह पर ये चीज़ हो रही है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक दूसरे को हराने में लगे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री। तो अनिल विज थे हमारे साथ में। साफ तौर पर उनका कहना है कि जो अम्बाला कैंट पे काम हुए, आप काम के बेस पे वोट दीजिए। अंतरकल है जो है कांग्रेस की, वो सबको नजर आ रही है, और जो मैदान में बगावती तेवर दिखाकर इंडिपेंडेंट लड़ने आए हैं, उनका भी एक ब्यौरा जो है मंत्री जी ने दे दिया। अम्बाला की जनता को अब तय करना अम्बाला कैंट की कि किस तरह काम पे आप वोट देंगे या फिर नाम पे वोट देंगे। नाव नोएडा के लिए हरियाणा से